ओम शांति। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने अभी अभी कोई अच्छा कर्म किया हो और अभी अभी हमें उसका फल मिल जाए। कई बार कहते हैं ना कि तुरंत दान तुरंत महापुण्य। और कई बार ऐसा होता भी है कि अभी अभी हमने कोई अच्छा कर्म किया और अभी अभी हमें कोई खुशखबरी मिल जाती है। तो हम कई बार कहते हैं कि अभी जस्ट हमने कोई काम किया और उसका अभी अभी हमें फल भी मिल गया। कई बार होता भी है और कई बार नहीं भी होता। और हम कई बार भगवान के ऊपर ब्लेम लगा देते हैं कि भगवान, हम इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आप फल देने में इतना देरी क्यों कर देते हैं। भगवान भी कई बार आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी ऐसा कोई काम करते हैं, आपने कोई दान किया या कोई श्रेष्ठ कर्म किया और आपने क्या बोला, भगवान मैंने आपके निमित्त ये काम किया, अब इसका मुझे फल जरूर देना। तो जब हमने कोई इच्छा भगवान के आगे रखी तो भगवान ने सुन तो ली। अब आपने ये भी कहा कि भगवान इसका मुझे रिटर्न जरूर देना। तो भगवान के सामने अब आपने एक शर्त भी रख दी। तो भगवान उस समय आपकी परीक्षा लेता है धैर्य की, कि मेरे बच्चे को मेरे ऊपर निश्चय कितना है। उस समय आपके निश्चय की भी परीक्षा लेता है और आपके धैर्य की भी। और कई बार हमारा धैर्य डामाडोल भी हो जाता है और फिर हम कहते हैं, अरे इस भगवान ने तो मेरी सुनी नहीं, अब दूसरे भगवान को पकड़ लेते हैं। कई बार होता भी है ऐसे। नहीं, सबका मालिक एक है, हमारा निश्चय भी एक के ऊपर होना चाहिए। भिन्नताएं क्यों? इसीलिए कई बार हम कहते हैं कि भगवान, जब आप प्राप्ति मुझे दे रहे हैं तो मैं धैर्य क्यों खो देता हूं। भगवान सबको सबका फल देता है, कई बार तुरंत भी देता है, कई बार वो परीक्षा लेकर देता है, पर देता जरूर है। भगवान किसका क्यों रखेगा? वो किसी का छोटे काणे दाने का भी नहीं रखेगा, सबका सब वापिस देगा। आप सोचो कि जब सुदामा के चावल मुट्ठी का भी रिटर्न उसको वापिस दिया गया, तो आप ये सोचो कि क्या आपके इन चीजों का रिटर्न भगवान नहीं देगा? सब देगा। भगवान कहते, बच्चे मैं किसी का कुछ नहीं रखता, आपने जो मेरे निमित्त दिया होगा उसका रिटर्न मैं आपको जरूर दूंगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दूंगा जरूर। लेकिन आपको कई बार धैर्य की परीक्षा देनी पड़ेगी। लेकिन जब हम भगवान के आगे शर्तें रखते हैं तब भगवान आपके सामने धैर्य की परीक्षा लेता है। तो कोशिश यही करें कि भगवान के सामने कभी भी शर्त लेकर ना जाएं। आपने जो किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान हमारा पिता है। क्या बच्चा कभी पिता के सामने शर्त लेकर जाता है? नहीं। हमने भगवान को दिया है, भगवान मेरा पिता है, उसी की वो धन दौलत है और हम उसी को देकर के शर्त ले रहे हैं। क्यों? हमें शर्तें नहीं, उसके साथ प्यार से, उसके साथ एक अपनापन लेना है। और जब उसके साथ एक अपनापन होता है तो एक रिस्पेक्ट, एक रिगार्ड, उसके साथ एक प्यार का नाता जुड़ता है। और जब उसके साथ एक प्यार का नाता जुड़ता है तो जीवन सुखमय बन जाता है। तो आप सोचिए, तुरंत दान महापुण्य। तो जब हम दान करते हैं तो कोशिश यही करें कि उसका महापुण्य तभी बनता है कि जब हमारे अंदर कोई, मन के अंदर कोई इच्छा ना हो कि भगवान मुझे उसी समय उसका फल दे दे। भगवान जब भी देंगे अच्छा देंगे और भरपूर करके देंगे। तो ये ना कहें कि भगवान आप कब देंगे, भगवान आपको जरूर देंगे, बस थोड़ा धैर्य रखें। क्योंकि भगवान क्या पता उस समय आपकी परीक्षा ही ले रहे हों। इसीलिए जब भी आप दान करते हैं या जब भी आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो भगवान के निमित्त होता है, उसमें मैं पन्ना लाएं, मेरा पन्ना लाएं,
मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, मैं ही कर सकता हूँ। नहीं, भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, मैं काबिल था तो करवा पाया। इसीलिए आप ये सोचे भगवान का था उसको अर्पण। और जब ये भाव आ गया तो भगवान आपकी हमेशा झोली भरपूर रखेगा और आपको हमेशा वो काबिल बनाएगा कि आप हमेशा भगवान की सेवा के निमित्त बनकर रहें। ओम शांति।